चलो स्टैट्स का चैप्टर नंबर 10 कोरिलेशन रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो कोरिलेशन चैप्टर को रेगुलर क्लास में पढ़ाए थे तो 4 क्लास लगा था। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन पढ़े थे, फिर स्कैटर डायग्राम भी पढ़े थे और भी छोटा मोटा फॉर्मूला डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसको हम आज एक ही क्लास में पूरा रिवाइज करवा देते हैं। जो मेन पॉइंट है इसका, देखो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कई बार प्राइस और डिमांड का बात करता है ना, कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, या प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। तो यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, या प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही जैसे प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है। यहाँ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कैसा? पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो वही कोरिलेशन क्या करता है? रिलेशनशिप को स्टडी करता है कोई भी दो वेरिएबल के बीच में। इसमें अलग अलग टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, फिर उसके अंदर में भी मान लीजिए हाई डिग्री है कि लो डिग्री है कि मॉडरेट है। ठीक है, तो कोरिलेशन चैप्टर में जो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है उसमें मेन अपने को तीन ये मेथड डिस्कस करना है। एक तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक था स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, और एक है स्कैटर डायग्राम। तो एग्जाम के लिए स्कैटर डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैटर डायग्राम में ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट होता है कोरिलेशन का। इसमें मतलब हमको एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है ग्राफ को देख करके कि रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो मेन ये तीन हम लोग को कंसेप्ट सीखना, कार्ल पियर्सन का, स्पीयरमैन का और एक है स्कैटर डायग्राम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन से। कार्ल पियर्सन के अंदर में हम लोग 4 मेथड डिस्कस किए थे, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक था स्टेप डेविएशन मेथड। अगर तुमको एक्चुअल मीन मेथड हम करवा दे और डायरेक्ट मेथड को रिवाइज करवा दे तो बाकी दोनों फॉर्मूला उसी पर बना हुआ है, डायरेक्ट मेथड का जैसा फॉर्मूला है उसी पर बना है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो ये पूरा ही रिवाइज हो जाएगा अभी। कार्ल पियर्सन लिखो, हेडिंग डाल लो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहां से क्वेश्चन लिख लो ना, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, एग्जाम में मेथड नहीं, मतलब ये नहीं बताया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका, कार्ल पियर्सन का या स्पीयरमैन का, तो कौन सा निकालोगे? कार्ल पियर्सन वाला। ठीक है, तो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका निकालना हम लोग को? ये जो फॉर्मूला दिया गया था किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन का। ठीक है, डाटा कॉपी करना फटाफट से। दो वेरिएबल है मान लीजिए एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स का वैल्यू लिखना 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। वाई का लिखना 6, 6, 12, 18, 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। वैसे तो ये जो डाटा है ना, इसको देख करके भी तुरंत आंसर दिया जा सकता है, आंसर 1 आएगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है, बट अपने को सॉल्व करके निकालना होगा। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड को रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, एक बार हम फॉर्मूला बता रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड का क्या था। कोरिलेशन को डिनोट करते किससे? आर से। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू वाई, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला था, इससे भी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अब इसमें ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है? बेसिकली स्मॉल एक्स जो है ना, ये डेविएशन है, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, बट ये डेविएशन किससे फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअल मीन से। तो जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ एक्स का, उसमें मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन को माइनस करते जाएंगे। उसी तरीके से वाई भी निकल जाएगा, वाई इज इक्वल टू y माइनस वाई का जो एक्चुअल मीन होगा। तो ये x और y जो है स्मॉल x, ये डेविएशन ही है, बट ये डेविएशन हम लोग एक्चुअल मीन से फाइंड आउट किए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो कैपिटल एक्स और वाई लिखा हुआ है उसके जगह हम लोग को क्या निकालना होगा? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। फिर उन दोनों का एक बार मल्टीप्लीकेशन करके उसका टोटल कर देंगे समेशन, फिर एक बार एक्स स्क्वायर करके उसका कर देंगे समेशन, और एक बार वाई स्क्वायर कर देंगे उसका समेशन। तो हमको पता है कितना कॉलम नीड होगा। यहाँ पर एक तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आएगा,
तो 2 कॉलम, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉलम, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 5, टोटल कितना कॉलम चाहिए? 5 कॉलम अपने को चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले ये निकालो तो एक्चुअल मीन और दोनों का, एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का। अब बताओ मीन कैसे निकलता है? मीन तो तुम डायरेक्ट मेथड से बता दो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। निकालो मीन कितना होगा, निकाल लो। इसको हम एक बार हटा दे रहे हैं यहां से, हम लोग का मीन आ जा रहा है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 30 42 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 6, तो ये आ गया 7। इसी तरीके से y का मीन निकाल दो, तो y सीरीज का मीन 6 + 12 + 18 प्लस, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ y सीरीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। 12 + 6 18, 18 18 36, 36 + 24 60 + 30 90, 90 + 36 126 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 6, ये कितना आ गया 21। तो ये तो कैलकुलेशन कर लेना साइड में, एक्चुअल मीन निकाल लेना एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का। अब स्टार्ट करो, 5 कॉलम बनेगा अपना। सबसे पहले स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, फिर स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार एक्स का स्क्वायर निकाल देंगे और एक बार वाई का स्क्वायर निकाल देंगे। ये 5 कॉलम बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे चलो, मेरे से करते चलो। बोलो x में से x बार माइनस करना है, मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ ना x का, इसमें एक्चुअल मीन घटाते जाओ 7, हर नंबर में से 7 घटाते जाओ। 2 - 7 -5, 4 - 7 -3, 6 - 7 -1, 8 - 7 1, 10 - 7 3 एंड 12 - 7 5। ये सबसे सिंपल ही मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। इसमें पहले एक्चुअल मीन निकाल लेना है और फिर डेविएशन फाइंड आउट करते जाना है। वाई सीरीज का भी डेविएशन निकाल लो, वाई माइनस वाई मीन करके 21 घटाना है, हर नंबर में से 21 घटाना है। 6 - 21 -15, आंसर बोलते जाओ। 12 - 21 -9, 18 - 21 -3, 24 - 21 +3, 30 - 21 +9 एंड 36 - 21 +15। हो गया, छोटा एक छोटा वाई आ गया, स्मॉल ए से स्मॉल वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 × 5 75, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 15 × 5 75। इस कॉलम का हमको टोटल भी चाहिए होगा, समेशन एक्स वाई का टोटल भी कर लेना है। 37 75 + 75 150, 27 27 54, 54 + 6 60, 60 + 150 210, 210। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करो, फिर उसका सम कर देंगे। इसका मत करना स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स का, 5 का स्क्वायर 25 एंड यहाँ पर वाई था 15, 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 एंड 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों कॉलम का भी टोटल कर लेना। 25 25 50, 9 9 18 19 20 50 70। ये वाले कॉलम का टोटल आ रहा 70, इस वाले कॉलम का 225 + 225 हो गया 450, 450 80 80 160, 450 550 610, 9 9 18 19 20 600 630, 630, ठीक है। अब लिखो एक्चुअल मीन मेथड, नीचे सॉल्व कर लो। एग्जाम में मेथड नहीं बताएगा तो तुमको जिससे मन उससे बना लेना। एक्चुअल मीन मेथड, देखो इस नाम में क्लियर है, हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट किए, एक्चुअल मीन। सो कोरिलेशन दैट इज R इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। सो अपना एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई किए तो उसका टोटल आया है 210 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर का सम है 70 इंटू वाई का स्क्वायर का सम है 630। इसको आगे और सोल्व कर लो तो 210 डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट मत निकालना नहीं तो दिक्कत होगा। 70 इंटू 630 करो तो 70 इंटू 630, 70 इंटू 630 ये आ रहा है 44100। वैसे तो पता ही कैंसर बना रहा है लेकिन ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा तो रेगुलर क्लास में हम स्क्वायर रूट भी सिखाए थे, बट पता है इसका स्क्वायर रूट राउंड नंबर में आएगा। देखो कैसे, 4, ध्यान से देखना, 44100 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 44100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 441 इंटू 100, है ना। और ये तो पता ही होगा 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो आंसर कितना आ गया 210। ये भी तरीका है, मतलब ये तो पैटर्न से पकड़ा गया, अदरवाइज तो मेहनत लगता है। तो कितना हो गया 210 डिवाइड बाय 210, सो आंसर विल बी 1। ठीक है, और भगवान करे कि टीचर तुम लोग ऐसा ही दे जिसका एग्जैक्ट कट करके कितना है 1, नहीं तो फिर अदरवाइज इसके आगे जा करके फंस जाओगे। तो एटलीस्ट यहां तक तो बना करके ही आना। ठीक है, बढ़ आगे, ये हो गया हम लोग का एक्चुअल मीन मेथड, सबसे इजी यही था। इसका फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, समेशन स्मॉल एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बढ़ आगे, अब करते हैं हम लोग दूसरा मेथड। एक्चुअल मीन मेथड तो हो गया, अब सुनो, पहले तुम लोग को मेथड रिवाइज करवा रहे हैं, मेरे साथ लिखना। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला रिवाइज करो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू n इंटू समेशन कैपिटल x इंटू वाई। तो इसमें अलग से स्मॉल एक्स वाई नहीं ढूंढना, डायरेक्टली एक्स वाई का जो टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ आइटम से माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ वाई। यहां पर जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल किए ना, यहां पर पहले टोटल करके आपस में मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई। अब यहां पर दो घर बनेगा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, नानी घर में दो बड़े लोग का झगड़ा हो गया, फिर दोनों अलग अलग हो गए, फिर अपना घर बना लिए, है ना। अब इसी पैटर्न को यहाँ पर कॉपी करो, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक घर और बनेगा अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखो टफ भी लगेगा तो कम से कम याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। फिर इसी के हिसाब से तो यहां लिखना है n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को यहां कॉपी करना है, x की जगह क्या करना है y, हो जाएगा। हाँ, बट हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहे, सुनो, हम करवाएंगे तुम लोग को स्टेप डेविएशन से। बट ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि तुमको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला याद करवाने के लिए हमको इसी का जरूरत पड़ेगा। अब देखो, ये मेथड से अगर तुमको सॉल्व करना होगा तो तुमको कितना कॉलम ऊपर चाहिए होगा, तो बोलो तो हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, बताओ तो। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, x और y को मल्टीप्लाई करना है तो एक कॉलम x इंटू वाई, फिर उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम तो मिल ही जाएगा क्वेश्चन से, एक बार x का टोटल डायरेक्टली कर लेना, एक बार y का टोटल कर लेना। हाँ, एक्स स्क्वायर चाहिए क्योंकि उसका सम निकालना है, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, एक कॉलम किसका बनेगा वाई स्क्वायर का। तो टोटल हमको तीन ही कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा, एक एक्स इंटू वाई कैपिटल, और एक बार एक्स स्क्वायर, और एक बार वाई स्क्वायर, और बाकी तो फिर इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हम सुनो, इससे तुम लोग को आगे चलते हैं। अब हम तुमको फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं इसका, शॉर्टकट का और स्टेप डेविएशन का। तो पहले शॉर्टकट का याद करो, लिखो इसके नीचे शॉर्टकट मेथड। पता है क्या करना है, इसी फॉर्मूले में समझो सेम ही फॉर्मूला में यहां पर कॉपी करने वाले, सेम फॉर्मूला कॉपी करने वाले हैं। बस ये जो कैपिटल एक्स और वाई है ना, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे पता है, कैपिटल एक्स के जगह हम लिख देंगे डेविएशन ऑफ एक्स, एंड कैपिटल वाई के जगह हम लिख देंगे डेविएशन ऑफ वाई। और यही अगर स्टेप डेविएशन मेथड हुआ तो ये, हाँ समझ गए। तो यानी कि देखा जाए तो चार फॉर्मूला नहीं, तुम दो फॉर्मूला याद करोगे तो तुमको चार फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है,
तो कैपिटल एक्स को रिप्लेस करना डेविएशन ऑफ एक्स एंड कैपिटल वाई को रिप्लेस करना डेविएशन ऑफ वाई से। हम लिख रहे हैं शॉर्टकट मेथड पता है, लेकिन मेरे मन में डायरेक्ट मेथड ही चलेगा। देखना कैसे, आर इज इक्वल टू एन समेशन कैपिटल एक्स इंटू वाई, बट हम एक्स के जगह क्या लिख देंगे, डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई। तो याद करने में इजी रहा, एक्स इंटू वाई, उसी के जगह डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई, माइनस अलग अलग किए थे दोनों को, तो यहां पर वही दोनों अलग अलग हो जाएगा। कौन सा, समेशन डेविएशन ऑफ एक्स इंटू समेशन डेविएशन ऑफ वाई। तो याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट मेथड का मदद से फॉर्मूला याद कर लेना, डिवाइड करो बस। अब ये तो ये पैटर्न नीचे आ जाएगा सेम, डिवाइड बाय अंडर रूट। क्या लिखना, एन समेशन, ये जो डेविएशन ऑफ एक्स है ना इसका स्क्वायर करना है, माइनस समेशन डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसी तरीके से वाई का कर दो, एन समेशन डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, ये डेविएशन ऑफ एक्स कैसे आएगा, ये डेविएशन ऑफ एक्स कैसे आएगा, हम लोग एक्स में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। देखो डायरेक्ट मेथड में तो एक्चुअल मीन निकाले थे, यहां एज्यूम्ड मीन निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से डेविएशन ऑफ वाई को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वाई में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। तो ये नोट करना है तो कर लो, ठीक है। एक्स को रिप्लेस किए डेविएशन ऑफ एक्स से, और डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, वही एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अच्छा, यही शॉर्टकट मेथड के जगह अगर स्टेप डेविएशन मेथड होता तो सबके जगह क्या लग जाता, स्टेप डेविएशन। लिखो मेरे साथ, हम दोबारा लिखवाएंगे ताकि याद हो जाए। फाइनली लिखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, तो हम इससे सॉल्व करवाने वाले तुम लोग को, स्टेप डेविएशन मेथड। तो पता है इसको कैसे लिखना, मन में सोचना डायरेक्ट मेथड, और उसके हिसाब से लिख लेना शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड लिखने के बाद सबके ऊपर लगा देना डैश, है ना। तो ऐसे लिखो, यानी कि ये पूरा वापस से लिखना पड़ेगा, सोच करके लिखो। तो आर इज इक्वल टू एन समेशन डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई, दोनों के ऊपर क्या लगा दो, वही स्टेप डेविएशन हो गया, माइनस समेशन डेविएशन ऑफ एक्स इंटू समेशन डेविएशन ऑफ वाई, दोनों के ऊपर लगा दो, ये बन गया स्टेप डेविएशन। जितने बार लिखोगे तभी ना फॉर्मूला याद होगा, हम फॉर्मूला याद करवा रहे तुम लोगों को। अंडर रूट बोलो क्या किया जाए, एन समेशन डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस समेशन डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर भी स्टेप डेविएशन लगेगा, यहां पर भी स्टेप डेविएशन लगेगा, इनटू अंडर रूट एन समेशन डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस समेशन डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी स्टेप डेविएशन लगेगा, इसमें भी स्टेप डेविएशन लगेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुमको ये फॉर्मूला याद करवाना है। अब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला बोलते हैं तो एक बार डर जाते हैं, ठीक है। करे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो या तो तुम एक्चुअल मीन मेथड से बना लेना या तो इससे बना लेना, ठीक है। इससे एक्चुअली में आंसर जल्दी आता है, भले ही फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर जल्दी आएगा, कैलकुलेशन कम होगा, करें, क्योंकि सब नंबर छोटा हो जाएगा डेविएशन निकालने के कारण। अच्छा, ये स्टेप डेविएशन कैसे निकलेगा, तो हम लोग जैसे डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करके, तो ये जो स्टेप डेविएशन होता है ये कैसे निकलता है, ये जो एक्स माइनस ए की है ना, इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, ठीक है। चलो ये बनाते रिवाइज हो जाएगा। तो काम करो, यही क्वेश्चन को नीचे कॉपी करो, बिकॉज यहाँ तो तुम्हारे पास जगह नहीं होगा, यहाँ पे तो स्पेस बचा नहीं होगा, बहुत सारा कॉलम बनाना है। तो ये एक्स और वाई को कॉपी करो, एक्स और वाई को कॉपी करो, एक्स और वाई कॉपी करो फटाफट से। एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, नंबर तो सीक्वेंस में चला था ना, 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 4 6 8 10 एंड 12, 2 4 6 8 10 12। वाई कितने से स्टार्ट हुआ था, 6 से, 6 में 6 जोड़ते जाओ, 6 12 18 24 30 एंड 36। स्टार्ट करें। अब सुनो क्या क्या चीज चाहिए होगा इसमें, हमको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं चाहिए, डेविएशन एक्स और डेविएशन वाई चाहिए। तो डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस ए, और उसी तरीके से डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला होगा वाई माइनस ए। नाउ व्हाट इज ए,
ए इज एज्यूम्ड मीन। जैसे इसका एक्चुअल मीन हम लोग निकाले थे ना, एक्चुअल नहीं निकालना है, इसमें से किसी को एज्यूम्ड कर लो। जैसे एक्चुअल तो 7 आया था, बट इसमें कोई 7 नहीं है, इसमें किसी को भी एज्यूम करो, तुम 2 को भी कर सकते हो, बट लॉजिकली देखो ना, 2 4 6 8 में या तो 6 या तो 8, 6 को कर लो। चलो, ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसी तरीके से वाई सीरीज में भी करना है। आपको जरूरी नहीं कि इसमें 6 किए तो इसमें 18 करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कर तुम 24 को भी सकते हो, तुम्हारा मन, जो करना करो। बोलो 18 को ही कर दे, ठीक है, चलो 18 को ही कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सामने सामने करना है। हाँ ठीक है, 6 और 18 कर दिए। डेविएशन निकालते जाओ। जैसे स्मॉल एक्स निकाल रहे थे ना, वही तो डेविएशन ही तो निकालना है। बस वो स्मॉल एक्स क्यों था? बिकॉज वो डेविएशन था एक्चुअल मीन से, और इसका नाम है dx। ये है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। चलो 2 - 6 -4 4 - 6 -2 6 - 6 0 8 - 6 2 10 - 6 4 एंड 12 - 6 6। बस फटाफट निकालते जाओ। फ्रॉम वाई से निकालो, 6 - 18 -12 12 - 18 -6 18 - 18 0 24 - 18 6 30 - 18 12 एंड 36 - 18 18। इसमें जल्दी आंसर क्यों आता है उसका रीजन समझो। हम लोग एक्चुअल मीन निकालने का भी मेहनत नहीं की है कि एक्चुअल मीन ढूंढो, डायरेक्टली अपना मन से एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो अपना डेविएशन हो गया। अच्छा, हम लोग इस नंबर को और छोटा करना चाहते हैं, नहीं तो फिर शॉर्टकट मेथड लगेगा। इस नंबर को अगर और छोटा करना चाहते हो तो डेविएशन के जगह क्या निकाल लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, स्टेप डेविएशन निकाल लो। तो स्टेप डेविएशन कैसे निकलेगा? जो तुम डेविएशन निकाल करके रखे हो उसको किससे डिवाइड कर दो? कॉमन फैक्टर से। अब बताओ सी किसको लोगे? 0 को छोड़ करके छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो उसी तरीके से ये डेविएशन जो y निकला था इसको भी और स्मॉल करना है, तो निकाल दो डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन इज इक्वल टू जो डेविएशन ऑफ y निकाले तो उसको भी डिवाइड कर दो कॉमन फैक्टर से। तुम्हारे पास यहाँ स्पेस होगा तो c इज इक्वल टू लिख देना, कॉमन फैक्टर जितना लिए ब्रैकेट में, c इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू, इसमें क्या लेंगे? इसमें कॉमन फैक्टर 6, तो 6 से डिवाइड कर दो -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये तो इतना नंबर इजी इसलिए आ रहा ना क्योंकि एक्चुअली में आंसर 1 आने वाला है। निकल गया डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y, स्टेप डेविएशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हे हीरो उठो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्टेप डेविएशन x और स्टेप डेविएशन जो y है दोनों को मल्टीप्लाई करो। -2 इंटू -2 4 1 0 1 4 एंड 3 3 9, ठीक है। और इसका स्क्वायर निकालो तो स्टेप डेविएशन का स्क्वायर दोनों का, स्क्वायर निकालो। ये दोनों कॉलम तो सेम ही है तो दोनों का स्क्वायर तो सेम सेम आएगा। 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, इसका भी सेम आ जाएगा 4 1 0 1 4 एंड 9। कॉलम का टोटल करना चालू करो, जो जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। इसका भी जरूरत पड़ेगा और इसका भी जरूरत पड़ेगा, मतलब ये 5 कॉलम का हमको जरूरत पड़ने वाला है। ये डेविएशन x जो था स्टेप डेविएशन उसका सम टोटल करो। 2 1 2 1 तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। 2 1 2 1 कटेगा, बचेगा 3 4 5 6 4 10 19 19 एंड 19। चलो नंबर तो ठीक है, ठीक है। स्टेप डेविएशन वाले में अपने को ये 5 कॉलम का जरूरत पड़ा। जो स्टेप डेविएशन निकला उसका टोटल x वाले का y वाले का दोनों का मल्टीप्लाई किए, दोनों का स्क्वायर करके। फॉर्मूला लिखो बिना कॉपी में देखे, वो जो लिखा हुआ है लिख लोगे ना, n, ये लिख लिए तो काम हो गया। n समेशन डेविएशन ऑफ x इंटू डेविएशन ऑफ y, इसमें चंद्र बिंदु लगा दो, क्या बोलते हैं इसको? स्टेप डेविएशन, टीका लगा दो। हाँ
माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, टीका लगा दो, डिवाइडेड बाई अंडर रूट n समेशन डेविएशन ऑफ x का जो ये है इसका स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन स्टेप डेविएशन का होल स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट डाल करके उसका स्क्वायर लग रहा है, इनटू n समेशन स्टेप डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस समेशन स्टेप डेविएशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, r इज इक्वल टू n नंबर ऑफ आइटम कितना था 6 इंटू ये कॉलम ढूंढो, दोनों को जो मल्टीप्लाई किए थे उस कॉलम का टोटल 19 है, 19 6 इंटू 19 माइनस इन दोनों का इंडिविजुअल टोटल, इंडिविजुअली अलग अलग जो टोटल किए थे ये था, देखो डेविएशन ऑफ x जो स्टेप डेविएशन था उसका टोटल था 3, y वाले का भी था 3। अलग अलग करो, माइनस 3 इंटू 3, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है? सब सही है? कहीं कुछ कैलकुलेशन हम लोग ने ना मिस्टेक करके बैठा है, देख लो। हाँ, कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं है, ठीक है। अरे बार बार कॉल क्यों करता है कोई? डिवाइडेड बाई अंडर रूट n है 6 इंटू सम लेना है किसका, ये स्टेप डेविएशन का जो स्क्वायर आया था उसका सम, स्टेप डेविएशन जो हम लोग निकाले थे उसका स्क्वायर का सम 19, 6 इंटू 19, 6 इंटू 19 माइनस जो डेविएशन निकाले थे उसका सम, तो उसका 3 था, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहे, 3 का स्क्वायर लिख दे रहे, एक बार एक राउंड लिख दे रहे हैं, इंटू अब ये चीज़ तो रिपीट हो जाएगा बिकॉज सब रिपीट किया था, 6 इंटू 19 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 19 का टेबल, 19 इंटू 6 114 माइनस 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई अंडर रूट 19 इंटू 6 हो गया तुम्हारा 114, 114 माइनस 9, 114 माइनस 9 करो 105 इंटू अंडर रूट, ये भी आ जाएगा 105, वैसे ऊपर भी सॉल्व होकर के तो वही आएगा 105 डिवाइड बाई, अच्छा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 105, सॉल्व होकर कैंसर आया 1। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड। इसी में अगर स्टेप डेविएशन नहीं निकाले होते तो शॉर्टकट से बन गया होता। आगे चले, तो ये कार्ल पियर्सन कंप्लीट हो गया, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद लिखो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसमें याद है दो फॉर्मूला हम लोग के पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में। रैंक कोरिलेशन को आर के से डिनोट करते हैं, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन, एक ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल, मतलब कोई भी रैंक इक्वल नहीं है, मतलब हर एक आइटम को डिफरेंट रैंक दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसमें मान लीजिए 5 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किए और कोई जज था, उसको उसके क्वालिटी के बेसिस पर रैंक देना था, तो हर एक कंटेस्टेंट को अलग अलग रैंक मिला, किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, किसी में टाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो हर रैंक अलग अलग है, ठीक है, कोई रैंक इक्वल नहीं है, तो ये स्मॉल फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अदरवाइज, और दूसरा फॉर्मूला आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस, अब ये करेक्शन फैक्टर यहाँ पर ऐड होता है, प्लस एम क्यूब माइनस एम
डिवाइड बाय 12। अब ये डिपेंड करता है कितने बार टाई हुआ है उतने बार ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, प्लस एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाय 12 प्लस सो ऑन, ये 3-4 बार राउंड कितना भी जा सकता है, डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो ये पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा तुमको ऐड यहां पर दिख रहा है, ये एम क्यूब माइनस एम बाई 12, एम क्यूब माइनस एम बाई 12, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, लिख लो ब्रैकेट में या अलग से लिख लो, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, अगर कोई रैंक रिपीट किया है तो, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। तो हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी रिवाइज हो जाएगा, एक इसका, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में 2 टाइप का आ सकता है। 2 टाइप का मतलब क्या, फॉर्मूला तो 2 है वो छोड़ो, 2 टाइप का क्वेश्चन ये कि एग्जाम में क्वेश्चन में रैंक ही दिया हुआ रहेगा निकाल करके, तो बस दोनों में से एक फॉर्मूला लगा देना है। और अगर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ रहेगा तो उस डाटा के बेसिस पर पहले हमको खुद से रैंक लिखना होगा और उसके बाद या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग को खुद से रैंक देना होगा तो या तो सबसे बड़ा नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर उसको रैंक 1, उसके बाद 2, कोई भी ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में रैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो जनरली तो एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें मान लीजिए तुमको रैंक नहीं दिया हुआ होगा, डाटा दिया रहेगा, रैंक निकालना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखो लिखो, इन अ कंपटीशन 2 जजेस, 2 जज थे, 2 जजेस रैंक द 5 कंटेस्टेंट as follows. In a singing competition या in a competition 2 judges rank the 5 contestant as follows. कोई 5 कंटेस्टेंट था, उनको कुछ रैंक दिया गया है, तो पहला जज जज 1 एंड दूसरा जज जज 2, ठीक है। तो ये लोग कुछ अपना रैंक दिया है, ठीक है। जज 1 का ऑर्डर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब समझो जो भी कंटेस्टेंट है, ये जो भी कंटेस्टेंट लोग हैं, इस बच्चे को रैंक आया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, लेकिन यही बच्चे को जो दूसरा जज है वो क्या रैंक दिया है 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 एंड 5, ठीक है। तो यहां पर डाटा है कि रैंक दिया हुआ है, ये तो रैंक ही दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब सुनो, रैंक दिया हुआ है, ठीक है, क्या कोई रैंक रिपीट किया है, नहीं, सबको इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 अलग अलग है, कहीं कोई रैंक रिपीट नहीं किया है। तो क्या करना है, ये निकालो सबसे पहले डी नहीं, अच्छा डी निकालो, तो डी कैसे निकलेगा, ये जज 1 जो दिया है इसको रैंक 1 मान लो, जज 2 जो दिया है इसको रैंक 2 मान लो, तो डी इज इक्वल टू डिफरेंस निकालो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 4 माइनस 3 0 2 1 एंड 0, डिफरेंस निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद डी का स्क्वायर, फॉर्मूला में है ना डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये 0, ये 4, ये 1 और ये 0, हो गया 9 0 4 1 और 0। बस फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई रैंक रिपीट नहीं किया तो पहला वाला फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 इंटू ये डी का स्क्वायर का टोटल, ये निकालो तो डी का स्क्वायर का टोटल 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो टारगेट ये रखो अपने को क्या ढूंढना है, डी का स्क्वायर का टोटल, और डी कैसे निकलेगा, रैंक 1 माइनस रैंक 2, अगर रैंक नहीं दिया होगा तो रैंक हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू 14 डिवाइड बाई n इज द नंबर ऑफ आइटम, मतलब नंबर ऑफ कंटेस्टेंट कितने थे 5, 5 का क्यूब माइनस 5, तो 1 माइनस 6 इंटू 14, 14 इंटू 6, जल्दी बोलो 14 इंटू 6 80 84 डिवाइड बाई 5 5 जा 25 125 माइनस 5 120, इसको सॉल्व करो भाई, 1 माइनस 84 बाई 120, ये आ रहा है 0.7, एग्जैक्ट 0.7 आ रहा है, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 0.3,
ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। रैंक दिया हुआ था, रैंक का डिफरेंस निकाल दिए, डी का स्क्वायर कर दिए और ये फॉर्मूला लगा दिए, बिकॉज कोई भी रैंक रिपीट नहीं कर रहा था। ठीक है, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर सिर्फ लिखा रहता कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना, तो कार्ल पियर्सन वाले मेथड से बनाते। यहां लिख दिया है कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई दो सीरीज है, डेटा कॉपी करना 90, 88, 75, 90, 90, 90, 88, 75, 90, 88, 75, 75, 74, 75, 74, 70, 75, 74, 70, 65, 62। ठीक है, वाई सीरीज का डाटा लिखना 18, 25, 34, 18, 25, 34, फिर 34, फिर 34। हाँ, टोटल 3 बार ये 34, 34, ये है 42, 38 एंड 47। ठीक है, अब देखो ये डाटा को देख करके थोड़े समझ पाओगे कि कौन सा मेथड लगेगा, तो वो मेथड बताया है, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन लगाना है। ठीक है, तो सुनो, अब यहाँ पर डिफरेंस डायरेक्टली नहीं निकलेगा, बिकॉज ये रैंक नहीं है। रैंक तो 1 2 3 4 5 6 7 दिखेगा ना, ये तो डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले x के बदले क्या निकालना है, रैंक 1, और y का लेना है रैंक 2। अब रैंक कैसे लेंगे, सुनो, हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करो, जो सबसे हाईएस्ट नंबर उसी को रैंक 1 दे दो। तो सबसे हाईएस्ट नंबर 90 ही है, तो रैंक 1। 90 के बाद 88 है, रैंक 2। 88 के बाद सुनो, अब 75 कितने बार आया, तो सुनो, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक में कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 तो हो गया, अब किसको थर्ड दे किसको फोर्थ दे, तो थर्ड फोर्थ के चक्कर में मत रहो, दोनों का एवरेज कर दो, थर्ड और फोर्थ का एवरेज 3.5, तो दोनों को 3.5 3.5 दे देना है। जब भी रैंक रिपीट करने लगे तो रैंक का एवरेज कर दो। अच्छा, मान लीजिए 75 75 75 आ जाए, तब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 3 रैंक में डिस्टर्बेंस होता कि किसको थर्ड दे किसको फोर्थ दे किसको फिफ्थ, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज क्या हो जाता, फिफ्थ। 3 4 5 का एवरेज क्या होता है 5, तो फिर तीनों को क्या दे देते 5। ठीक है, चलो, रैंक 1 खत्म, 2 खत्म, 3 और 4 खत्म, उसका एवरेज आया, 3 और 4 दोनों खत्म हो गया। अब कहां से 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 किसको देंगे, 74 को 5 रैंक देंगे, 70 को 6 रैंक, 7 और उसके बाद 8। तो ये हुआ रैंक रिपीट करना। यहां पर रैंक रिपीट किया ना, ये 75 कितने बार रिपीट कर गया, 2, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। वहां पर जो m क्यूब निकालना था ना, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2। चलो एक बार और प्रैक्टिस करो, रैंक 2 निकालते हैं। x का y का सीरीज को देखो, 18 है, 25 है, 34 34 34 42 47 से स्टार्ट करो, रैंक 1। 47 के बाद 42 को रैंक 2। हाँ अब सुनो, 38 को रैंक 3। अब 38 के बाद 34 रिपीट करने लग गया, तो 1 2 3 रैंक तो यूज हो गया। इसके बाद 4 5 और 6, तो 4 5 6 का एवरेज ले लो 5, तो तीनों जगह 5 हो जाएगा, 5 5 और 5, बस यही काम करना था। 4 5 और 6 के जगह 5 कर दिए, तो 4 5 6 खत्म हो गया। अब 7 से चालू होगा, 7 और 8 किसको दे, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है कि यहां पर 25, यहां पे भी 25 आ जाता है, फिर 7 और 8 रैंक में भी डिस्टर्बेंस होता है, तो 7 और 8 का भी एवरेज करके क्या कर देते हैं, 7.5 7.5। तो बहुत जगह रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार यहां रिपीटेशन हुआ है और एक बार यहां रिपीटेशन हुआ है, तो 2 बार m का यूज होगा। एक बार m2 लेंगे क्योंकि 2 नंबर रिपीट हुआ है, और एक बार यहां पर m3 लेंगे। ठीक है, तो m एक बार 2 और एक बार m3। अब निकालो d, डिफरेंस r1 माइनस r2 एंड d का स्क्वायर। 1 माइनस 8, अब तो जल्दी हो जाएगा, -7 7 2 माइनस 7 -5 3.5 माइनस 5 1.5 माइनस 1.5 0 6 माइनस 2 4 7 माइनस 3 4 8 माइनस 1 7। सबका स्क्वायर कर देते, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 2.25
2 5 0 16 16 7 का स्क्वायर 49। इसका टोटल कर दिया जाए, सम ऑफ डी स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 2.25 प्लस 2.25 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 49 159.5 159.5। ठीक है। अच्छा, और m कितने बार यूज होगा? 2 बार। एक बार m का वैल्यू 2 लेंगे और एक बार m का वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है। एग्जाम में लिख देना, इन सीरीज x आइटम 75 रिपीट्स 2 टाइम, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, एंड इन द सीरीज y आइटम 34 रिपीट्स 3 टाइम्स, सो m इज इक्वल टू 3। तो 2 बार, एक बार 2 और एक बार 3। अब लिखा जाए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिपीट किया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस वो करेक्शन फैक्टर m क्यूब माइनस m बाई 12। ये 2 बार यूज होगा, m क्यूब माइनस m बाई 12। तो बस ये चीज याद रखना है, डिवाइड बाई, बाकी सब तो सेम वैसे ही है, डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट सम ऑफ डी का स्क्वायर 159.5 प्लस एक बार m2 होगा तो 2 का पावर 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 12 प्लस एक बार m3 है तो 3 का पावर 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई n क्यूब। n नंबर ऑफ आइटम कितना है? क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम 8 है ना, 8, तो 8 का क्यूब माइनस 8। सो 1 माइनस 6 इंटू 6 ब्रैकेट 159.5। सुनो, तुम इसको तो मन में ही सॉल्व कर लो। देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 माइनस 2 6, 6 बाई 12, 6 बाई 12 0.5। तो अगर m का वैल्यू 2 है तो एग्जाम में ये पक्का कितना आएगा? 0.5 आएगा। प्लस 3 है तो 3 3 या 9 3 या 27, 27 माइनस 3 24, 24 बाई 12 कितना? 2। तो ये तो याद ही हो जाएगा, m का वैल्यू 2 है तो 0.5 आएगा और m का वैल्यू 3 है तो कितना आएगा? 2 आएगा। डिवाइड बाई n क्यूब, 8 का क्यूब 8 8 64, 64 इंटू 8 512, 512 माइनस 8 504। सॉल्व होकर के आएगा, वो हमको याद था एक्चुअली क्यूब। ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू 159.5 प्लस 0.5 160, 160 प्लस 2 162 डिवाइड बाई 504। अभी सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा? 1 माइनस, कट सकता है तो काट भी सकते हो, 162 इंटू 6 हम कर देते तो आ जाएगा 972 डिवाइड बाई 504। अब इसको तुम लोग काटते रहना, 1 माइनस ये आ रहा है 1.93, 1 माइनस 1.93 इज इक्वल टू माइनस 0.93, माइनस 0.93। तो ये हो गया हम लोग का स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इन ऐसे लिख सकते थे, इन सीरीज एक्स, वो लिखना था तो इन सीरीज एक्स आइटम 75 रिपीट्स 2 टाइम्स, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, एंड इन सीरीज y आइटम 34 रिपीट्स 3 टाइम्स, सो m इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, स्कैटर डायग्राम में क्या था पता है? स्कैटर डायग्राम में r का कोई वैल्यू नहीं निकलता है। स्कैटर डायग्राम में हम लोग x और y को ऐसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, x और y का जो भी वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए वैल्यू प्लॉट ऐसा हुआ, सारा डॉट ऊपर की तरफ और एकदम अगर इसको लाइन से जोड़े तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लीजिए यही ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन पॉइंट बगल बगल में ये, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर फॉल नहीं करेगा, तो ये होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ऊपर की तरफ जा तो रहा है लेकिन दूर दूर है गैप, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसमें इतना ही बता सकते हैं, या तो परफेक्ट या हाई डिग्री या तो लो डिग्री। इसी का रिवर्स कर देंगे, नीचे की तरफ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पर है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नीचे की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट तो नहीं है बट लगभग स्ट्रेट लाइन के जैसा है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और दूर दूर है
लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, और एक केस होता है जहां पर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, मान लीजिए ऐसे है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है तो कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। या मान लीजिए ऐसे है, कुछ भी कोरिलेशन नहीं है। तो स्कैटर डायग्राम में बस इतना ही होता है, इसमें आर का कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता है। इसमें या तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। और पॉजिटिव में ये तीन बात, या तो परफेक्ट पॉजिटिव, या हाई डिग्री, या तो लो डिग्री, और नेगेटिव में भी वही तीन बात। और अगर कुछ भी पैटर्न नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो को रिलेशन या जीरो को रिलेशन। ठीक है, तो इतना ही था चैप्टर। ठीक है।